हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 8वीं की चित्रकला पाठ्य पुस्तक कला सेतु का अध्याय 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आकृतियां एवं आकार। सबसे पहले हमें आकृति और आकार के पता होना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। तो हमने छठी में भी पढ़ा है और 7वीं में भी पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी वस्तु की बाहरी बनावट, किसी भी वस्तु की बाहरी बनावट को उसकी आकृति अथवा शेप कहा जाता है। किसी भी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई वाली बिल्कुल बाहरी रेखाओं को मिलाने पर हमें वस्तु की आकृति का पता चलता है। लेकिन जब बात आती है आकार की, तो इसमें वस्तु की लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी ऊंचाई अथवा गहराई को भी शामिल कर लिया जाता है और आकृति से ही आकार बनता है। अब हम इसके अंदर जो एक्टिविटी दी गई है वो देखते हैं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने मूल आकृतियों और आकारों के बारे में जाना है। आओ अब हम एक गतिविधि के द्वारा अपनी पिछली समझ और जानकारी को परखें। पुराने पत्र पत्रिकाओं यानी कि अखबार वगैरह से आप छपे छायाचित्रों में से नीचे दिए गए चित्र की भांति ऐसी वस्तुओं को पहचानें जिनमें 2 अथवा 2 से अधिक आकार हों। उस वस्तु के चित्र को काटकर अगले पृष्ठ पर चिपकाएं। उसमें समाहित विभिन्न आकारों की बाहरी रेखा यानी कि आउटलाइन खींचे और उनके आकारों के नाम लिखें। अब जैसे ये एक एक्टिविटी है, इसके अंदर ये जो 2 डिब्बे हैं, ये पिक्चर काटी और यहाँ पर ड्रॉ करी। ऐसे ही आपको भी अखबार से या पत्र पत्रिका से कोई भी ऐसे चित्र देखना है और वो यहाँ पर आधे में आपको चिपकाना और यहाँ पर फिर उसको बनाना है और उसके आकारों के नाम लिखने हैं। इसके बाद देखते हम रेशियो। वस्तु चित्रण में उसकी ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात व दूसरी वस्तुओं के साथ उसका अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेशियो क्या है? वस्तु की ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात और दूसरी वस्तु के साथ उसका अनुपात क्या कहलाएगा? अनुपात, रेशियो। आओ इन अनुपात को एक विधि से सीखते। नीचे दिए गए चित्रानुसार पेंसिल को पकड़े, यानी कि ऐसे पेंसिल पकड़ने। एक हाथ से विपरीत आंख को बंद करके अंगूठे को ऊपर नीचे करते हुए पेंसिल की नोक को वस्तु के शीर्ष बिंदु से मिलान करते हुए अंगूठे को आधार तक ले जाएं और ऊंचाई का माप लें। ऐसे ही वस्तु की चौड़ाई को भी नाप लें। अब जैसे हमें ऐसे पकड़नी है पेंसिल और हमें अपनी आंख के बिल्कुल पास रखनी है और दूसरी आंख को बंद करके कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखा है, उसको नापना है कि ये कितना ऊंचाई है इसकी। हम ऐसे उसकी ऊंचाई को नापेंगे और फिर उसको ऐसे हम काट लेंगे पेपर पर। ऐसे उसकी चौड़ाई को काटना है और फिर उसको यहाँ पर ड्रॉ करना है। इसके बाद देखते हैं लाइट एंड शेड। वस्तु चित्र में प्रकाश व छाया द्वारा वस्तु के चित्र में वांछित त्रिआयामी प्रभाव पैदा किया जाता। अब देखो, ये वैसे तो सिंपल है ये चीज, कोई इसमें उभार ऐसे थोड़ा ना दिखाई दे रहा, लेकिन शेडिंग के द्वारा और लाइट शेड के द्वारा ही इसके अंदर ये दिखा गया कि यहाँ पर तो गहराई है और ये उभरा हुआ हिस्सा है। इसके लिए न्यूनतम 3 तान का प्रयोग करते हुए ये प्रभाव पैदा करते हैं। इसमें नीचे दिए गए चित्र की बातें प्रकाश के स्रोत की स्थिति की विशेष भूमिका होती है। हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर ये देखना होता है कि प्रकाश किस तरफ से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, सामने से आ रहा है। जहां अब ये है ड्रेपरी, कपड़ा है, अब इसके ऊपर यहाँ लाइट गिर रही है तो ये वाला हिस्सा डार्क है। यहाँ लाइट, इधर से लाइट आ रही है तो ये वाला हिस्सा लाइट है, यहाँ पर एकदम से चमक दिखाई गई है और ये वाला हिस्सा डार्क है। फिर ऐसे ही जब ये छोटी चीज है तो इसके ऊपर लाइट गिर रही है, नीचे वाला हिस्सा डार्क है। अब ये है, इसके ऊपर इधर से लाइट गिर रही है तो ये वाला हिस्सा चमक रहा है और यहाँ पर डार्क है। ऐसे ही हमें यहाँ पर कुछ लाइट शेड करते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन, संयोजन जिसको कहा जाता है। बच्चों, अब आप अपने आसपास की वस्तुओं के 2-2 के जोड़े बनाते हो। यहाँ पर तो हमने सिंगल बना था, यहाँ पर कंपोजिशन में 2-2 के जोड़े बनाते हो, जिनमें एक वस्तु घन घनाभ और दूसरी वस्तु कोई अन्य आकार की होगा। संयोजन, अनुपात और प्रकाश स्रोत को ध्यान में रखते हुए चित्रित करें, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया। देखो, ये तो ले लिया इन्होंने एक फूलदान और ये ले ली बॉल, ये ले लिया गिलास, ये ले ली कटोरी, ये ले ली बोतल। ऐसे ही कटोरी, बोतल और ये फूलदान, ऐसे ही हमें यहाँ पर बनाने हैं और फिर उसके अंदर लाइट और शेड करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा।
एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, कुछ रह गया हो तो आ जाएगा समझ में। थैंक यू।